जिस तरह से आपने देखा कि पटना में डाक बंगला चौराहा इनकम टैक्स और जो गांधी मैदान के पास जो है पारा मेडिकल छात्र बीपीएससी छात्र पे लाठी बरसाया गया, वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया। उसके बाद जो है छात्र पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी बिहार के उपाध्यक्ष विनय झा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कल के जो कार्यक्रम जो भी रहा उस पर इनका क्या कुछ कहना। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। कल जिस तरह से छात्र पे लाठी डंडे से प्रहार किया गया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शंकर जी, सबसे पहली बात तो ये जानने का चीज है, अभी जो कुछ दिनों से आप कह सकते हैं कि लगभग 2 महीने से छात्र अपनी उपस्थिति आंदोलन के माध्यम से जो सत्ता के विरोध में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है और आने वाला जो अपना कल है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, लोकतंत्र हमें यही तो अधिकार दिया है, जो मूलभूत अधिकार संविधान ने हमें दिया है, वो यही कि हम आंदोलन के जरिए अपनी बातों को, यदि सरकार जब तानाशाह बन जाती है और हमारी बातों को दरकिनार कर दी जाए, तो जो हमारी मूलभूत संविधान ने जो अधिकार दी है, तो उसके तहत तो हम बातों को रख सकते हैं। तो आज चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो बिल्कुल अपने कर्तव्यों को भूल चुकी है। चाहे वो छात्र नौजवान हो या देश के प्रति उनका जो कर्तव्य है, कुछ नहीं उनको याद है। केवल सब सत्ता में बैठ के सत्ता के मलाई के चाटने वाले ये लोग अपने सारे कर्तव्यों को भूल चुके हैं। तो छात्रों का जो आंदोलन है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और ये होना चाहिए। अब जो जिस प्रकार की ये दमनकारी ये सरकार, ये जिस प्रकार की यातनाएं देने का काम कर रहे हैं, उन छात्रों को देख के आश्चर्य लगता है। आप समझिए, वो बच्चे जिनके ऊपर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, वो ये क्या बताना चाह रहे हैं? सीमेंटेड, मैं देख रहा था, सीमेंट, उस सड़क के ऊपर जो बैरिकेडिंग किया जा रहा है, उसको बालू और सीमेंट से जोड़ने का ये काम कर रहे हैं, कंटीली तार तक बांध दे रहे हैं। क्या ये कहां करने? पटना मेट्रो वाला जो होता है बैरिकेडिंग वो लाके लगाए हुए थे। ये सोचने वाली बात है, क्या ये जायज है? वो बच्चे किसके हैं? इसी देश के बच्चे हैं, इसी राज्य के बच्चे हैं। कल वो भी उसी में से कोई विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा और हो सकता है प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो आज जो आप ये कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी से भी हमारा सवाल है और देश के प्रधानमंत्री जी से भी सवाल है, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा बच्चा 6 साल का, वो 1 क्लास में पढ़ता है, उसको भी कल जो है पुलिस अपने कब्जे में ले लिया। नहीं, मैं तो खैर इसके पक्ष में नहीं हूं। छोटे बच्चे को तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। छोटे बच्चे को इस आंदोलन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उदासीनता है उनके माँ पिताजी का। मैं कहूंगा छोटे बच्चे को उस आंदोलन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं उस संदर्भ में कोई बात नहीं करूंगा। छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी कल ऐसा ना हो, इसीलिए हम आए हैं। उनको आप ये समझिए, मैं देखा उस वीडियो को, आप ही लोगों में से कई चैनल्स ने उन चीजों को प्रसारित करने का काम किया है। वो कह रहा है कि मैं 6 साल का हूं, क्लास 1 में पढ़ता हूं। अब आप ये बताइए, जो बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है, उसको प्रोटेस्ट और आंदोलन उसमें जाने की क्या जरूरत है? एक तो उसको उसमें जाने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए, और उसके बाद मैंने मान लीजिए ये टीआरपी बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं कि इसको, उसका यूज जिस प्रकार से मीडिया वाले लोग कर रहे हैं, ये नहीं करना। पुलिस को तो उसको रोक देना चाहिए इमीडिएटली, उसके परिवार को सौंप देना चाहिए, लेकिन उस बच्चे का भी इंटरव्यू से बचना चाहिए। बच्चा भटक जाएगा, उसका मुख्य काम पढ़ाई करना है, उसके लिए उसके सपने, अभी उसको अपने कैरियर का है। अभी वो बच्चा 10th नहीं पास किया है, क्लास 1 का बच्चा है, और उससे आप जब पूछेंगे राजनीतिक से संबंधित बात, तो भटक जाएगा ना अपने चीजों से। इसलिए मैं उस चीजों को मैं तवज्जो देना नहीं चाहता। जो भी बीपीएससी चाहे मेडिकल के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने में बैठे हुए, उनको कुत्ता बिल्ली कहा जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है। आज यही शब्द जब आप किसी संवैधानिक पद पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने क्या कहा था, जो बेरोजगार लोग हैं, ये आलसी लोग हैं, ये कॉकरोच लोग हैं, तो उसका परिणाम तो देख लिया उन्होंने। कॉकरोचों ने क्या करके दिखाया, हलक में हाथ डाल के इस्तीफा लेके दिखा दिया। तो आज इसमें हालांकि मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र है कि उस पदाधिकारी का जिसने कुत्ता कहा, उसको उन्होंने सस्पेंड। तो ये ठीक है, लेकिन इस प्रकार की भाषा के प्रयोग से जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको बचना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, गिरगिट, छिपकली या किसी भी प्रकार का वैसा शब्द जो किसी न किसी के गरिमा को ठेस पहुंचाए, ऐसा नहीं बोला। कल जो है छात्र पे लाठी डंडे बरसाए गए, उसके बाद शाम में जो है चिराग पासवान जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी बात को जो है हम आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और जाके मिले भी मुख्यमंत्री से भी। चिराग पासवान क्या बात करते हैं? यही चिराग पासवान सरकार के हिस्सा है भाई। तो दिन में लाठी चलवाते हैं और शाम में मिलने के लिए जाते हैं।
इनको इतना ही बुरा लग रहा है और छात्रों के दर्द को ये अपना दर्द समझ रहे हैं। मैं हेडिंग देख रहा था कि चिराग पासवान की आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, दिन में जो सरकार लाठी चलाती है उस सरकार के आप हिस्सा हो, आप समर्थन वापस ले लीजिए सरकार से, तब में समझेंगे आप छात्र के हितैषी हैं। तो दिन में लाठी चलाते हैं और शाम में जाके छात्र के बीच में जाते हैं उसका सहानुभूति लेने के लिए। इस प्रकार की राजनीति चिराग पासवान न करें तो बेहतर होगा। ये लोग एक चोला ओढ़े हुए लोग हैं, बोलते कुछ और है, कहते कुछ और है, दिखाने और करने का इनका जो है ना हाथी के जो दांत वाला सवाल है। चिराग पासवान उन्हीं लोगों में से है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए उनकी आप बात ही मत कीजिए। क्या चिराग पासवान की बात कर रहे हैं आप? चिराग पासवान, एक बात और उनका बयान जो है वायरल हो रहा है, जिसे वो कहते हैं अभी जो है जंतर मंतर पे आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसपे बोलते हैं कि किसी के माइक के दम में हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण खत्म कर दे। वो सही, देखिए चिराग पासवान जी देश के उन राजघराने परिवार से आते हैं। उनको तो वो तो जब पैदा लिए ना, उनको संघर्ष करके वहां थोड़े ना पहुंचे हैं। अब समझिए, समझने वाली बात है, चिराग पासवान को क्या आरक्षण की जरूरत है? जिसके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 9 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कोई हो उसमें उनका मंत्रित्व का जो पद है वो मंत्री रामविलास पासवान ही होंगे। चिराग पासवान का ये तीसरा टर्म है। अब आप समझिए, ये वो लोग हैं जो गरीबों का हक मार के बैठने वाले असली कोई नेता है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को पता है कि आज यदि आरक्षण के जो सही में हकदार हैं, आप जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आज जो देखिए आरक्षण होना चाहिए, हम लोग भी आरक्षण के पक्ष में हैं। आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जिसको आरक्षण की जरूरत है। आज बाबा साहब ने भी तो कहा था कि अभी देश जब आजाद हुआ था तो बाबा साहब ने क्या कहा था? अभी सभी को एक समान धारा में आने के लिए 10 साल तक आरक्षण की जरूरत है और उसके बाद इसमें सुधार करनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। आज 80 साल होने को जा रहा है, आज तक किसी प्रकार का कोई इसमें समीक्षा हुआ? क्यों? क्योंकि यही चिराग पासवान जैसे नेता, उनको जो पेट में दर्द उठ जाता है, उनको पता है कि जो हमारे पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, यदि वो इस आरक्षण का फायदा उन्हें मिलने लगेगा तो इनकी कुर्सी तो खिसक जाएगी। जिस क्षेत्र में, आप समझने की बात है पत्रकार महोदय, चिराग पासवान ने अपना कैरियर कहां से शुरू किया था? बॉलीवुड से। बड़े बाप के बेटे थे। यदि वहां पे इनकी इतनी ही काबिलियत रहती तो इनका सिनेमा तो फ्लॉप तो नहीं। आज इनकी वहां कलाकारी नहीं चली, वहां तो चूंकि आरक्षण तो नहीं मिलता है। बॉलीवुड में आरक्षण मिलता है क्या? यदि बॉलीवुड में भी आरक्षण मिलता तो चिराग पासवान आज नेता नहीं होते, ये बॉम्बे में होते। लेकिन चूंकि वहां आरक्षण नहीं चलता है, वहां पे कद्र किया जाता है मेरिट का, तो इसलिए ये वहां से भगा दिए गए या रिजेक्ट कर दिए गए, फ्लॉप हो गए। तो वहां जब ये फ्लॉप हो गए तो ये कहां आए? राजनीति में। राजनीति में चूंकि आरक्षण मिलता है, राजनीति में आरक्षण मिलता है, राजनीति में किसी प्रकार की, इनको पता था कि सिनेमा में हम भले फ्लॉप हो गए, वहां तो मेरिट इनकी थी नहीं। यदि ये इनके इतने काबिल रहते चिराग पासवान, तो ये सिनेमा में भी हिट हो जाते, अपनी पार्टी थी। तो मेरे भाई, ये जो आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसे सैकड़ों जातियों का नाम बता दूंगा आपको जो SC ST समुदाय से एकदम वंचित है भाई, जो असल में इस आरक्षण के हकदार हैं, वहां तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है और उस पे कुंडली मार के जो बैठने वाले लोग हैं, यही चिराग पासवान जैसे नेता हैं। इसीलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। जिस सही में यदि समीक्षा हो गया और हमारे जैसे लोग यदि इस आरक्षण के का जो मलाई मिल रहा है उससे हम बाहर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये तो सही कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? एक है अजीत भारती, उनपे जो है FIR कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जहां तक जो सुनने में बातें आ रही हैं, इंसान कोई भी हो, देखिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कहावत है कि कर्म का जो है, आप जैसा बोएंगे वैसा आपको मिलेगा, चाहे वो कोई हो। अभी जो देश की राजनीति चल रही है वो केवल गाली गलौज की राजनीति जा रही है और इसको बनाने वाले कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज 12 साल में जब उन्होंने देख लिया कि हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान की नफरत भरी राजनीति करके उन्होंने ये तीसरा बार आए, किसी तरह सरकार बनाने में सफल हुए। अब उनको चुके मोदी जी को ये भनक लग चुका है कि अब हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। तो अब क्या किए? अगड़ा और पिछड़ा को लड़ा दिए। आज जो इतना बड़ा आग फैला हुआ है देश में, इतनी बड़ी नफरत यदि किसी ने बोया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है। तो अभी जो प्रकरण ये निकल के आ रहा है, भाई आप किसी भी इंसान को देखिए, कोई भी आदमी सबसे पहले एक इंसान है और कहावत है कि किसी को उतना ही टॉर्चर करना चाहिए जितना तक बर्दाश्त हो सके। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन यदि आप किसी के मुंह में उंगली डालेंगे
तो भैया जवाब तो देगा। वो मान लीजिए आपसे वो जीत नहीं सकता है, हो सकता है शारीरिक दुर्बलता हो, तो आपसे यदि वो उस लड़के नहीं जीत पाएगा तो शब्द से जीतने का प्रयास करेगा। तो उसी रूप में भाषा में उन्होंने दिया है। तो निश्चित रूप से इन चीजों से बचना चाहिए। ऐसा, लेकिन शुरुआत कहां से हुई है इस चीजों को देखना चाहिए। यदि शुरुआत अजित भारती ने की है तो निश्चित रूप से वो इस चीज के दंडित उनको किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उन्होंने प्रत्युत्तर में ऐसा दिया है तो हमारे समझ में उनकी नहीं, अजीत भारती ने एक पोस्ट अपना डाला है जिसमें वो लिखा है कि क्या स्वर्ण की जो बहू बेटी है वो किसी का मतलब वस्तु है क्या, जो बोलता है अपनाने के लिए। यही तो देखिए, आप जब इंसान का विवेक मर जाता है, बात केवल स्वर्ण की नहीं है, किसी भी जाति की बहू बेटी हो, किसी का इज्जत हो, इज्जत चाहे आपका हो या हमारा हो, सबका इज्जत उतना ही प्रिय है जितना दूसरे का आप उस नजरिए से देखते हैं। जितनी नजर आप अपने बहू बेटियों का रखते हैं वही इज्जत आपको दूसरे के बहू बेटी को देना पड़ेगा, चाहे वो किसी जाति और संप्रदाय से आते हो। तो अजित भारती ने क्या लिखा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। मेरा साफ साफ इसमें यह कहना है, किसी भी समाज का, दूसरे के घर का, जिस नजरिए से आप अपने घर के बहू बेटी को देखते हैं उसी प्रकार से दूसरे समाज के भी बहू बेटियों को आपको देखने का काम करेंगे। यदि आप किसी को टारगेट करके और बार बार यदि केवल गाली देने का काम करेंगे तो अजित भारती हो या उसके जगह कोई भी आदमी रिएक्शन करेगा। नाम लेकर के जब आप करेंगे तो भाई प्रत्युत्तर तो देगा लोग। तो थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी बिहार के उपाध्यक्ष विनय झा, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। देखते रहिए।